प्रणाम। विश्वास है कि आप सब पूर्ण रूप से जीवन सफलता से जी रहे होंगे और ये भी विश्वास है कि जो भी हम कहते हैं, जो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, वह आप सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे और अपने आप स्वयं से निर्णय भी लेते होंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल सुनना है, समझना है, निर्णय लेने का अधिकार आपका है। मेरे कहने से ये मान करके कि मैंने कहा है इसलिए उसी तरह का आप निर्णय लें, यह उचित नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई भी आचार्य, कोई भी धर्माचार्य या जीवन में कोई भी गुरु या कोई भी आपका वरिष्ठ अगर कहता है तो बिना तर्क के, बिना परीक्षण के, केवल आस्थावश कि उसने कहा इसलिए मान लें, ऐसा ना करें। धर्म या जो आस्था होती है वो बंदिश नहीं पैदा करती है, वो बंधन नहीं पैदा करती है। और आज के विषय में हम राष्ट्र की एकता के विषय के साथ एक विषय लेकर के आए हैं और उसका नाम है जाति तोड़ो राष्ट्र जोड़ो। ये विषय है आज का, जाति तोड़ो राष्ट्र जोड़ो। यानी कि जाति का तोड़ना इतना जरूरी है कि उसी से राष्ट्र जुड़ेगा। अब चर्चा करते हैं कि ऐसा कैसे है। हिंदुओं में कहने को लोग कहते हैं कि केवल हिंदुओं में ही जाति नहीं है, अन्य समाजों में भी जातियां हैं, मुसलमानों में भी जातियां हैं, ईसाइयों में भी जातियां हैं। हम मानते हैं और सभी समाज मानते हैं कि जातियां विभिन्न समाजों में हैं। लेकिन एक कटु सत्य है कि हिंदुओं में जातिगत ढांचा सर्वाधिक कठोर है विश्व में। इनका धार्मिक ढांचा दुनिया में सबसे लचीला है, ये भी सत्य है। हिंदुओं का जो धार्मिक ढांचा है वो लचीला है। किसी भी देवता को मानो, किसी भी देवी को मानो, किसी भी पुस्तक को मानो, जो तमाम धर्म के क्षेत्र में यहाँ पुस्तकें हैं, लेकिन आप हिंदू बने रहते हो, ये लचीलापन है। जबकि जाति के मामले में बहुत कठोरता है। जातिगत कठोरताएं इतनी है कि एक जाति दूसरी जाति का सदियों से इतना उत्पीड़न करती है। वर्टिकल व्यवस्था होती है, सब एक दूसरे से ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, या तो ऊपर होता है या नीचे होता है। दो जातियां आपस में बराबर नहीं होती। इस वर्टिकल व्यवस्था के कारण उत्पीड़न आपस में बहुत होता है। और उत्पीड़न दो तरह के होते हैं, एक भौतिक उत्पीड़न और एक मानसिक उत्पीड़न। आए दिन अखबार में, टीवी में आप सुनते रहते हैं कि इस तरह से जाति के आधार पर अमुक अमुक का उत्पीड़न हुआ, अमुक जाति का उत्पीड़न हुआ। ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर इसके उदाहरण पूछे तो वो भ्रमित करता है, वो देश को समझता नहीं है, समाज को समझता नहीं है। वो जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि लीपापोती करता है। जो शरीर में कैंसर होता है, भयानक कोई बीमारी होती है, उसको छिपाने से कोई लाभ नहीं है, उसका ऑपरेशन करना होगा। और जाति तोड़ो उसी ऑपरेशन का हिस्सा है। जाति तोड़ो उसी ऑपरेशन का हिस्सा है कि आपको वो ऑपरेशन करना है। अब जाति तोड़ने के लिए जरूरी है कि ये जो कठोरता है ये कैसे मिटे, और इसका मिटना क्यों जरूरी है ये भी समझना जरूरी है।
नहीं तो आप गंभीर नहीं होंगे, देश गंभीर नहीं होगा, हमारी संसद गंभीर नहीं होगी। पहली बात, ये धार्मिक कुरीति नहीं है, ये सामाजिक कुरीति है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जातियां हमेशा सामाजिक होती हैं, धार्मिक जातियां नहीं होती हैं। धर्म में तो कहते हैं सब हिंदू हैं, तो सामाजिक विभाजन है ये। जातियों का वर्गीकरण सामाजिक होता है और ये सामाजिक विभाजन त्रुटिपूर्ण है। और कितना भारी त्रुटिपूर्ण है कि अगर आप इतिहास की तरफ चलें, इतिहास में, विश्व इतिहास में इतना अधिक समय तक गुलाम रहने वाला देश अगर आप ढूंढेंगे विश्व में, तो उनमें से भारत का एक बहुत बड़ा नाम है। गुलामी इतनी लंबी चली कि उस पीरियड का एक लंबा इतिहास हो गया। सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल, हजारों साल, मोहम्मद गजनवी आता है, फिर गोरी आता है, और उसके बाद सनई सनई करके गुलामी बढ़ती जाती है, गुलामी स्थायी होती जाती है, और तब कहीं 1947 में स्वतंत्र होते हैं। और इनमें बहुत बड़ा योगदान इन जातियों का रहा। जब विदेशी आक्रमण होते थे तो हमारी आपस की जो जातियां होती थी, हम आपस में ही लड़ते रहते थे, हमारी कोई एकता नहीं होती थी, हमारी सेना तक में भी अलग अलग चूल्हे जलते थे। ये इतिहास है, ये इतिहास है। जब बाबर आता है, पानीपत का युद्ध होता है, तब वो देखता है कि हाँ, ये भारतीय सैनिकों के अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, ये सेना में भी एक नहीं है। इतनी दूरियां होती हैं। आज लोग कहने लगते हैं कि नहीं, अब तो जाति मिट गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है, ये गलत है। मैं चेतावनी देता हूँ, ये बिल्कुल गलत है और भयानक गलती कर रहे हैं आप। एक इस भयानक गलती को छिपाने के लिए आप ऊपर ऊपर कहने लगते हैं कि नहीं, जातियां तो बहुत मिट गई हैं, पहले से ऐसा हो गया, पहले से ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए जाति तोड़ो में जितने भी उपाय हो सकते हैं, आपसी रोटी बेटी का संबंध से लेकर के और कानून बनाने तक जो भी उपाय हो सकते हैं, जाति तोड़ने के वो उपाय करने हैं। ये जो स्थायी वैमनस्य है हमारे समाज में, जातिगत वैमनस्य, जाति जाति का वैमनस्य, ये हिंदुओं में एकता नहीं पैदा करने देता। और एकता भी जो पैदा होती है वो दिखाई देती है कि एकता है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो दिखती है एकता, कहते हैं ना कि भारत की विशेषता है, यहां अनेकता में एकता है, ये विशेषता नहीं है। अगर दिल से एकता नहीं है, अगर राष्ट्रीय एकता नहीं है, तो ये एकता जो दिखावटी एकता होती है, ये छलती है, ये धोखा देती है। जब कठिन समय आता है तब एकता विच्छिन्न हो जाती है, टूट जाती है। और ये इतिहास में हमने देखा है, जब भयानक भयानक आक्रमण हुए हैं, ये एकता टूटी है। हमने देखा है 1757 के प्लासी युद्ध के समय धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ कब्जा करते चले जा रहे थे और यहाँ जातियाँ आपस में विभाजित थीं। ये कभी आपस में मिल करके नहीं लड़े। तो इसलिए हिंदू की एकता की जो बात करता है, हिंदू की एकता के साथ साथ जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो केवल बात करने से तो कुछ नहीं होगा, उनको गंभीर होना पड़ेगा। और पूर्व में जो गलती हो चुकी है कि हमने तमाम कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए थे, अंग्रेजों के ज़माने में भी तमाम कानून बने थे, 1947 के बाद भी कुछ कानून बने, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने का कानून बने। और सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति हिंदुओं की है तो वो है आज की तिथि में जाति व्यवस्था, जन्म आधारित जाति व्यवस्था। कहने को मनुस्मृति में भी कहते हैं कि जन्म ना जायते शूद्रः,
गुण कर्म विभाग सा, जन्म से सभी शूद्र हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतिहास के पूर्व के उदाहरण आप दे सकते हैं, साहित्य से उदाहरण दे सकते हैं, धर्म से उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इतिहास से उदाहरण कोई दें कि वो जन्म से शूद्र था और इसके बाद ये ब्राह्मण हो गया, इसके बाद ये क्षत्रिय हो गया, ये वैश्य हो गया, ये नहीं मिलेगा। आज भी 1947 के बाद हम स्वतंत्र भारत में एक भी उदाहरण नहीं पाते हैं कि ऐसा हुआ है। वो भले ही राष्ट्रपति पहुंच जाए, भले ही प्रधानमंत्री पहुंच जाए, लेकिन फिर भी उसकी जाति बताई जाती है कि ये उस जाति का है। जाति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई संशोधन नहीं। इससे दूरी बढ़ी है, इससे दूरी बनी हुई है, स्थायी दूरी बनी हुई है। तो क्या करें? कानून बनाएं, और उसके पहले कानून बनाने के साथ साथ रोटी बेटी के संबंधों को करने के लिए अभियान चलाएं। विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न धार्मिक व्यक्ति, जितने भी उत्तरदायी व्यक्ति हैं, समाज के पुरोधा हैं, वे सारे के सारे आंदोलन चलाएं जातियों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए। क्योंकि हिंदुओं की ही सबसे ज़्यादा समस्या है जातियों की। दूसरे समाजों की, दूसरे धर्मावलंबियों की ये जाति उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या हिंदुओं की है। मैं बार बार कहता हूँ, तमाम प्रवचन करने वाले यही बता देते हैं कि नहीं अब तो सब मिट गया है। तमाम जो समाज की ऐसी दृष्टि बताने वाले कि जो उनको दिखाई नहीं देता है कि नहीं अब जाति मिट गई है, बात उसमें काफ़ी सत्यता है। पहले के मुकाबले हम ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैठने उठने लगे हैं, हम एक दूसरे के साथ खाना भी खा लेते हैं, एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन इतने भर से, जैसे कि आपके अंदर कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर की बीमारी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। कुछ जो सिम्टम होते हैं, अलग अलग सिम्टम होते हैं, उसके लिए दवाइयाँ देते रहते हैं। तो मरीज को लगने लगता है कि अब तो सुधार तो हो रहा है, सुधार तो हो रहा है, लेकिन कैंसर उससे तो ठीक नहीं होगा। कैंसर की तो कैंसर की ही दवा देनी पड़ेगी, चाहे वो अब मेडिसिनल आ गई हो, तो कठोर रूप से मेडिसिनल, चाहे केमोथेरेपी करना हो, चाहे रेडियोथेरेपी करना हो, और चाहे वो ऑपरेशन करना हो। तो गंभीर मर्ज, गंभीर इलाज। जाति व्यवस्था के खत्म होने से एक और लाभ होगा, जब हम कानून रूप से इसको समाप्त कर देंगे, संसद में कानून बना करके समाप्त कर देंगे जाति और वर्ण को, तो जो जातिगत आरक्षण संविधान को करना पड़ा वो स्वयमेव समाप्त हो जाएगा। जब जातियों का वर्गीकरण समाप्त हो गया तो जातिगत आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग पीड़ित रहते हैं कि आरक्षण से जो कम योग्य व्यक्ति होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो एक तरफ हिंदुओं की प्रबल एकता बढ़ेगी, सब एक साथ रोटी बेटी के संबंध कर रहे होंगे, सब बराबर हॉरिजॉन्टल, जिसको मैं बार बार कहा करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल सब होंगे, सब आपस में भाईचारा के साथ रह रहे होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, आदर्श समाज होगा। और तब सही मामलों में आप हिंदू होंगे, तब सही मामलों में आप सनातनी होंगे। तो ये आंदोलन करते रहिए, और संसद को चाहिए कि जाति तोड़ो राष्ट्र जोड़ो के आंदोलन के तहत संसद में कानून बना करके इसको समाप्त करें, इस जाति व्यवस्था को समाप्त करें। और इसके साथ में जैसे ही आप इस कानून को बनाएंगे तो राष्ट्र जो जोड़ने की बात है वो राष्ट्र जुड़ेगा भी और विकसित भी होगा। जब हमारी शक्तियां इधर उधर नहीं बटेंगी तब हम पूरे विकास में लग जाएंगे, और जो राष्ट्र, जो समाज केवल विकास में लग जाता है, एक होकर के विकास करता है, वो दुनिया का अद्भुत राष्ट्र होता है। कभी भारत की जीडीपी
आप इतिहास उठा करके देखिएगा, मैं स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहा हूँ। भारत की जीडीपी विश्व में सबसे अच्छी थी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हम सर्वाधिक धनी राष्ट्र थे। विश्व गुरु जब इस देश की शिक्षा के क्षेत्र में इतनी पहचान थी कि दुनिया में हमारे यहाँ इतने हजारों विश्वविद्यालय थे और राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय थे जिसमें विदेशी शिक्षा पाने आते थे, नालंदा, तक्षशिला और जाने कौन कौन से सैकड़ों। तो हम क्यों नहीं वो सब पुनः पा सकते हैं? लेकिन जो सबसे भारी सामाजिक कुरीति, मैं फिर कहता हूँ, इसको धर्म से जोड़ करके ना देखिए, इसको सामाजिक कुरीति मानते हुए आप भी कहिए मेरे साथ में, जाति तोड़ो राष्ट्र जोड़ो। एक बार आप दोबारा कहिए, जाति तोड़ो राष्ट्र जोड़ो, जाति तोड़ो राष्ट्र जोड़ो। एवमस्तु, एवमस्तु, एवमस्तु।